सवाल तो सुनिए। आप नहीं, आप क्या चाहते हैं कि घुसपैठिया आपके घर में छाती चौड़ी करके घुसे और बोले आपका खाना, आपकी कमाई, आपका घर, आपका बिस्तर, आपका सोफा सब उसका है? आपकी कमाई पर अधिकार घुसपैठियों का है? आप बोलने नहीं देंगे। त्रिपाठी जी बोलिए, बोलिए त्रिपाठी जी, 40 सेकंड्स है योर्स। माननीय गौरव भाटिया जी, आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस ने किया। आप सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को सर्बानंद सोनोवाल आप पढ़िए, नाम लिखा है ना, आप जजमेंट पढ़िए। सरकार को कहा आप झूठ बोल रहे ऑन हैं। रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सर्बानंद आप सोनोवाल का झूठ बोल रहे जजमेंट हैं। पढ़िए। मैं आपकी बोल रहा सरकार है 12 पढ़िए साल वो। से, 11 साल से कांग्रेस की अरे आप सरकार झूठ एक बोल रहे नया हैं। कानून लाई जिसको रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर वही बात, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया और कहा कि जो सरकार थी वो निकलनी थी, यही भाषा है। आप बीच में मत बोलिए, उसका भाटिया जी बीच में मत उसका जो बोलिए। सारांश है आप वो बहुत यही झूठ है। बोल चुके, आप बहुत झूठ बोल चुके। मैं बीच आप में नहीं बोल रहा, लगातार झूठा आपने ही मुझसे बोल। सवाल पूछा तो मैंने उत्तर ना, दिया। इस सुन चीज लो को आपकी बात। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि हमारी मां बहनों से गलत हो रहा है। आपने 2 झूठ इसी पे बोले हैं कोर्ट को लेकर के, ठीक है? आपने ओके, मैं दिखा आपने देता 2 हूं। झूठ क्या बोले। और सुनिए, अनुराग जी, ऐश्वर्य बिजली जी अभी कपूर तक को बोले नहीं। पता है नहीं बोल रहे, कि झूठ अभी रोहिंग्याओं का उत्तर बन रहा है, आपकी सरकार को नहीं पता है। और माननीय ऐश्वर्य कपूर जी, आप भी झूठ बोलने से बचिए। अरे भैया, जब आधार कार्ड सिलेंडर लिया जाता है ना, तो आधार कार्ड वेरीफाई होता है, फर्जी नहीं बनता। रत्नाकर जी कहाँ रहते हैं आप? रत्नाकर जी, आई कॉल अ स्पेड अ स्पेड। आप काशी में ही रह रहे हैं ना, केंटकी में तो नहीं ना? लास्ट आई चेक्ड आप काशी में रहते हैं, केंटकी में नहीं ना? आप मुझे बात बताइए, आप अनुराग भदौरिया, गौरव भाटिया, रिजवी जी, मैं आपको अभी जाइए, सुनिए, पत्थर फेंकिए घर, सुनिए, पत्थर मत फेंकिएगा, आजकल पत्थरबाजी गलत होगा। सुनिए मेरी बात, कंकर आ रहा हूं, गौरव जी, कंकर फेंकिए अपनी छत पे खड़े रह के, जहां गिरेगा उस रेडियस में आपको 4 इलीगल, देखिए इलीगल डॉक्यूमेंट है यार, आप सुनते ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है, लगातार आप बोलते रहते हैं, जाते रहते। इलीगल, भैया झूठ नहीं बोल रहा हूं, इलीगल डॉक्यूमेंटेशन रियलिटी है कि नहीं है, पूछ रहा हूं मैं आपसे। ऑडियो बंद कीजिए इनका, सुनते नहीं है, बड़ी बात, फिर मेरे को डांटेंगे हमेशा। बड़े हैं तो क्या कुछ भी सुनूं क्या? इलीगल डॉक्यूमेंटेशन रियलिटी है कि नहीं है? पहले भी होता था, आज भी होता है, रेशो कम हुआ है लेकिन है। ये बॉस, दिल्ली पुलिस ऑन रिकॉर्ड प्रेस रिलीज, 1 नहीं 10 होंगी, निकाल लीजिए। दिल्ली में जो रोहिंग्या कैंप है उसमें 40% से ज्यादा लोगों के पास इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, लखनऊ में, भोपाल में, ये रियलिटी है। अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं, गौरव भाटिया जी, फिर आ रहा हूं वापस आपके पास। अनुराग भदौरिया वंस टू काउंटर, फिर आप काउंटर। रिजवी जी के पास जा ही नहीं पा रहा हूं, मुझे बस एक बोलिए। मैंने गौरव, मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनको खुजली होती है, पता है, ऐसे खुजलाते रहते हैं, हमेशा होती है, जब खुजली होता रहता है तो खुजलाते रहते हैं। जैसे उनको पता चलता है, सुनिए ना, बात होने, जैसे पता चलता है सत्ता बदल रही है, फिर तुरंत फोन मिलाते हैं, ए भैया हम खाली आ जाएं क्या? बोले क्या? बोले हमको सत्ता की खुजली है। क्या आप पर्सनल हो जाते हैं? रहने की खुजली है, टॉपिक पे बात नहीं करते, पर्सनल हो जाते हैं, मैं क्या करूं? नहीं, अरे भाई, अरे कुछ लोगों को सत्ता की खुजली होती है, वो सत्ता में जाते हैं। अब उसके लिए मेरी तो गलती नहीं है भाई, सत्ता की खुजली है, आज बीजेपी की सत्ता में तो बीजेपी की उनको खुजली हो रही है, कल दूसरी पार्टी आ जाएगी, हमारी आनी है, आप टॉपिक पे बात करेंगे, लगेगी, उनकी खुजली सत्ता के साथ बदलती है, मैंने सत्ता की खुजली। अब टॉपिक की बात यह है, जहां तक आपने सवाल पूछा, देखो कितनी नहीं, आप इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ हैं, और कितना ही मुझे लगता है चिंता ही नहीं, सिर्फ सुनो कितना, मेरी बात, आप घुसपैठियों के साथ हैं। देश में, उत्तर प्रदेश के अंदर में यूपी पीसीएस के छात्र, सुनिए ना, यूपी पीसीएस के छात्र पे लाठी बारिश हुई, पुलिस वहां पे बाबा ने शॉर्ट कर दिया, वर्दी के पहुंचे। आप बैक में क्यों चलते? आप इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आप सोचिए, भैया लेटर आ गया, सॉर्ट हो गया, प्रोटेस्ट खत्म हो गई है, इट हैज बीन सॉर्टेड। अनुराग भदौरिया, इट हैज बीन सॉर्टेड, अरे क्यों इट हैज बीन सॉर्टेड, सवाल ये है, इट हैज बीन सॉर्टेड। सवाल सुनते ही नहीं, आप घुसपैठियों के साथ हो कि नहीं? पीटा गया, अरे मेरी बात सुन लीजिए, आप घुसपैठियों के साथ हो, पीटा गया, आप घुसपैठियों के साथ हो, रिजवी साहब को लाइए। अरे ये आदमी पूरी डिबेट को चेंज, सरकार भारतीय जनता नहीं, आप कुछ कहना चाहता हूं, ओके 10 सेकंड्स और फिर मैं रिजवी जी के पास जा रहा हूं, कोई माने ना माने। साल से बीजेपी की सरकार है, गौरव भाटिया, मेरी बात हो जाए,
क्या कर रहे हैं आप? बात मैं पूछ रहा हूं, घुसपैठियों के साथ है कि नहीं? लगातार घुसपैठी आप कह रहे हैं लाठी चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? कैसे भाग रहे हैं गौरव भाटिया जी? वो कह रहे हैं आप भाग रहे हैं जिम्मेदारी से। ओके अनुराग भदौरिया, आपका सवाल है, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव जी अब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो रत्नाकर जी को मैं बताना चाहता हूं, रत्नाकर जी, ये मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है सर्बानंद सोनोवाल का, और इसमें स्पष्टता से लिखा है कि घुसपैठ कब हुई और किस तरह से घुसपैठियां आए। 55 साल आप सत्ता में रहे हैं और कांग्रेस की सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि एक कानून ले आई थी कांग्रेस की सरकार, 14 जिस साल कानून को रद्द किया सर्वोच्च न्यायालय ने। ये हाथ में पहला प्रमाण, सुनिए सर, बीच में नहीं, 6 बीच में मत साल, बोलिए। दूसरा, 13 झारखंड हाईकोर्ट ने 13 दिन ये अटल जी की 20 सरकार सितंबर 2024, 20 सितंबर 2024, बीच में ना बोले, चुप कराइए पहले इनको, चुप कराइए ईश्वर। नहीं, आप हमको बौखला पढ़ के जाते हैं सुनाइए ये कि लोग। क्या बोला उन्होंने। ये लोग बौखला जाते ये हैं। पढ़िए ना, ऐसे दिखाइए इनको मत। चुप कराइए, पहली अभी चीज पढ़ में के भी दिखाइए सुनाऊंगा। कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पढ़ बुलाया। के सुनाऊंगा, दूसरी चीज में दूसरी दिखाइए, पढ़िए कि उन्होंने मैं कांग्रेस अभी का पढ़ नाम के लिखा है। सुनाऊंगा। अरे कांग्रेस की सरकार थी ना, फिर वही बात, उसमें अरे अटल जी इनको की भी चुप करा सरकार दीजिए। थी, हाँ, अटल जी की देखिए। थी कि नहीं? अब आपको मैं ये थी ना? दूसरा जजमेंट पढ़ाता हूँ। 11 साल से आपकी सरकार अरे है कि शांत नहीं? करा लीजिए सर, ईश्वर जी, मुझे ये बता गलत दीजिए बात ना, है, मैं जनता छात्र सुनना की तरह चाहती है, पूछ ये रहा लोग हूं। इसी तरह इसीलिए से जनता इनको नकारती है गौरव जी, आप पढ़िए, जनता इनको जजमेंट नकारती है, इसीलिए निकालिए। सुनते नहीं है किसी की, जनता की नहीं सुनते। अरे 35 सेकंड काउंट है गौरव जी। ओके ना, ये है रत्नाकर जी प्लीज 30 सेकंड काउंट है गौरव भाटिया। 2024 का जजमेंट जो है झारखंड हाईकोर्ट का, एक लाइन पढ़ देता हूं। पढ़ लीजिए सर। इसमें लिखा है that there is no denial that the problem of decline in demography of the tribal population is currently affecting the Everyone. population matrix। और इसके बाद उन्होंने कमिटी बनाई। Okay. क्या झारखंड सरकार जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? क्यों नहीं? मैंने पढ़ ये दिया। कहा है कि हम- आप खुजली पे आते हैं। अरे ऐश्वर्या खुजली। जी, आपको मैं बताता हूं, जब मैं समाजवादी पार्टी में था ना, तो इनके जैसे खुजली मास्टर को तो मौका ही नहीं मिलता था। आप कोई डिबेट आप दोनों का एक दिन मुझे one on one एक मेरे घंटे का जाने के बाद इनको तो धन्यवाद देना चाहिए कि टीवी पे आने लगे, लेकिन अनुराग भाई, अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी के साथ में बैठा था, ड्राइंग रूम में बैठा था, और एक व्यक्ति आया चप्पल उठा के, दबाते रहते तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस खुजली वाले को बाहर करो, तो मैंने देखा वो अनुराग है, अनुराग को वो खुजली वाला बुला रहे थे, तो इनको Please जब हटा दिया गया कमरे से, Please मैंने relax. पूछा, ऐसा Okay. क्यों है? Rizvi तो ji, उन्होंने please, कहा, please. ये 2-2 महीने नहाता नहीं है, Please, please. और नहाने के बाद Please, please, अगर ये please. कभी आता है तो बदबू आती है, इसलिए इसको कमरे से Please, निकाला। please, अब आप please. बताइए, कोई इज्जत ही नहीं True. है साइकिल पे बैठ They are too intricate. These are two personal details. वहाँ पे सुरक्षित है कि ये these are two personal details वकील साहब, I really don't want to know। और मुझे अच्छा 2-2 महीने नहीं नहाता है। ओके, ये these are two personal details। मुझे नहीं लगता कोई भी जानना चाहता है कि अनुराग भदौरिया लास्ट टाइम कब नहाए थे, बट रिजवी जी इसमें हिंदू भाई, ऑल द अदर फेडर्स डाउन, अनुराग भदौरिया डाउन प्लीज। अनुराग जी, कोई नहीं जानना चाहता, गौरव जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय डिस्पोजल, कोई नहीं जानना चाहता कि अनुराग भदौरिया पिछली बार कब नहाए थे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम सीरियस अबाउट दिस, आई एम सीरियस अबाउट दिस। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, घुसपैठिए और शरणार्थियों में फ़र्क है। कोई मदद मांग के मदद मांगे, मदद कर दो तो बात अलग है। टंके की चोट पे आके बोले आपकी रोटी मेरी, आपका घर मेरा, आपकी मतलब आपका घर, आपका बार, सब कुछ उसका, ये कैसे? नहीं ऐश्वर्या जी, किसने कहा ये? नहीं, घुसपैठिए कौन होते हैं? पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने कहा ना मैं गौरव कि सिलेंडर उनको देंगे, घुसपैठियों को भी देंगे। मैं दो जी पूछिए गौरव जी से, क्या 2-3 पूछना? चीजें पूछना प्लीज चाहता हूं। पूछिए गौरव भाटिया। पहले तो ये कि गौरव भाटिया जी बताएं कि अभी तक जनगणना क्यों नहीं हुई देश की, क्यों नहीं पता लगाया गया कि यहाँ कितनी जनसंख्या है और कितने भारतीय हैं। फिर आप सीए ले आए, उसका स्वागत हुआ, लेकिन आप एनआरसी क्यों नहीं ले आए? जब भी सवाल किया गया आपने डिनाई किया। नंबर 3, आप मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आप चंद्रबाबू नायडू से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि आखिर वहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? चौथी बात ये कि आप बार बार जो इशारा कर रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं आपसे हाथ जोड़ के और पूरी भाजपा से कह रहा हूँ कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सामने रख करके ये मुसलमानों का दिल जो है छलनी मत किया कीजिए, मत किया कीजिए, क्योंकि आप देखिए, अगर आज दलितों से बदतर जिंदगी हो गई हमारी, तो कौन इसका है? हमें फुटबॉल बनाए पड़े हुए, फुटबॉल किसने बनाया? अरे भाई, अभी 24 का जब इलेक्शन हुआ तो महाराष्ट्र की बात हो रही ना, एक भी न कांग्रेस ने
न समाजवादी पार्टी ने, न एनसीपी ने, न बीजेपी, किसी ने मुसलमानों को इस लायक नहीं समझा कि वहाँ उम्मीदवार बनाएं। ये पोजीशन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है प्लीज़, मैं फिर कह रहा हूँ, और दूसरी चीज़ बार बार आप घुसपैठिया को वोट नहीं चाहिए। अरे भाई, क्या आप गौरव भाटिया जी 25 करोड़ जो मुसलमान हैं, क्या आप सबको मानते हो? क्या बात कर रहे हैं आप? कि घुसपैठिया है? किसने कहा? इशारा ऐसा होता है। नहीं, इशारा क्या हो? अरे घुसपैठिया अपने आप में क्लैरिटी है जी, मैं बता रहा हूं। आप और हम घुसपैठिए नहीं, आप ये हमारा देश है। कि हिंदू वोट, गौरव भाटिया जवाब हिंदू वोट नहीं, तो क्या ये बताएं गौरव भाटिया, क्या इनको मुसलमान वोट नहीं चाहिए? क्या मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? और नहीं चाहिए तो जितने इनके मुस्लिम लीडर हैं, बैटिंग न करवाएं उनसे, निकाल बाहर करें। चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, शहनवाज हुसैन हो, जफर इस्लाम हो, तमाम सिर्फ बैटिंग करवाओगे, न मंत्री बनाओगे, न उनको चुनाव लड़वाओगे। हाँ, ये क्या हो रहा है देश में?